और चलिए अब बात करते हैं, कल चुनावों के नतीजे आए। हरियाणा में बीजेपी ने जीत दर्ज की और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और एक तरह से कहें कि वो विक्ट्री जिसका क्रेडिट नायब सिंह सैनी को दिया जा रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री आवास पर उस बड़ी जीत के बाद पहली बार ये मुलाकात होती है। नायब सिंह सैनी जो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बताते हैं कि उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और बधाई और शुभकामनाएं देने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और बधाई देने के लिए नायब सिंह सैनी भी पहुंचे और साफ तौर पे ये भी कहा गया कि मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि एक जीत के साथ उम्मीदें, उम्मीद के साथ वो भरोसा जो जनता ने जताया है 5 साल के लिए और उस काम को कैसे पूरी तरह से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर जो मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। तो साथ ही साथ वो संकल्प जिसे लिया गया था चुनावों के दौरान, उसको भी अब पूरा करना है। बीच भी बातचीत होने वाली है, तो यानी कि ये युद्ध जो है बड़ा घातक रूप भी ले सकता है, क्योंकि लगातार इजराइल जो है रुकने वाला नहीं है जब तक आतंक का सफाया पूरी तरीके से नहीं कर देगा। और ये नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह को निस्तनाबूद करने तक नहीं रुकेगा। और यही वीडियो संदेश जो उन्होंने जारी किया है, हिब्रू में नहीं बल्कि अंग्रेजी में किया है, वो सीधे सीधे संदेश है। चाहे हमास, चाहे हिजबुल्लाह, ईरान, बल्कि पूरी दुनिया को यह बड़ा संदेश गया है कि आतंक का सफाया करे बिना वो नहीं रुकेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कैसे आईडीएफ से डर गया हिजबुल्लाह। आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के चीफ। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि लगातार अगर हम हिजबुल्लाह के इस पूरे कमांड सेंटर को देखें, तमाम लोगों को देखें, उन सब को एक एक करके ढेर कर दिया गया, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह अपने लोगों को एक्टिव कर रहा था। और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि इजराइल ने चुन चुन करके सबक सिखाया। चाहे एक तरह से कहे कि हिजबुल्लाह का चीफ रहा हो या फिर एक तरह से कहे हसन नसरुल्लाह रहा हो, उनको कैसे एयर स्ट्राइक पर ढेर कर दिया गया। और ये सारा का सारा अगर कहीं से कमांड कुछ मिलती थी तो वो नसरल्लाह से मिलता था। नसरल्लाह के उत्तराधिकारी पर भी हमला हुआ, यानी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये इजराइल ने बिल्कुल तय कर लिया था। हाशिम सफीद्दीन को आईडीएफ ने मारने का दावा किया। क्यों डर रहा है हिजबुल्लाह आईडीएफ से, ये वजह बहुत बड़ी ये है। हाशिम के बाद नए चीफ के नाम पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर नया चीफ कौन होगा, नया चीफ कब बनेगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। नए चीफ पर भी हमले की आशंका को लेकर के चुप्पी साधी गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है उस पर भी अटैक किया गया है, लेकिन ऐसा अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं बताया गया है। नए चीफ को लेकर के जो भी स्ट्रैटेजी है उसको हिजबुल्लाह पूरी तरह से गोपनीय रखना चाहता है। देखिए, पिछले साल की अगर बात करें तो इजराइल ने गाजा पर जिस तरह से तबाही मचाई थी, ठीक वैसी ही तबाही इजराइल अब लेबनान में मचाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल की सेना ने लेबनान से सटे कई गांवों को खाली करा लिया है और साथ ही जिसका सीधा ये मतलब है कि युद्ध अब आमने सामने का होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा को खंडहर बनाने के बाद इजराइल अब लेबनान का भी वही हाल करने पर उतर आया है जो उसने गाजा का किया है। नेतन्याहू ने अब लेबनान की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है। इजराइल ने लेबनान सीमा के पास बसे 5 गांवों को खाली करा लिया है। ये 5 इलाके कौन कौन से हैं, ये आपको मैप के जरिए समझा देते हैं। दरअसल इन 5 गांवों के नाम रोशनकारा, स्लोमी, किबुत्ज हनीता, किबुत्ज अदमिन और अरब अल आरामशे है, क्योंकि ये 5 गांव लेबनान सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। इसलिए इजरायली सेना ने इन 5 इलाकों में अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। इजराइल की सेना ने अपने खतरनाक हथियारों को इन्हीं इलाकों में जमा किया है और यहीं से अब इजराइल की सेना लेबनान में घुसकर भयंकर तबाही मचाने की तैयारी में है।
इजराइल डिफेंस फोर्स ने अब इन इलाकों में आम लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी है। वहीं इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी दूसरी जगह विस्थापित किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध अब भीषण होगा, क्योंकि गाजा में युद्ध के समय भी इजराइल ने यही किया था। इजराइल ने गाजा से सटे इलाकों को खाली करा लिया था और फिर जमीन के रास्ते इजरायली सेना ने घुसकर गाजा में जमकर तबाही मचाई थी और उसे पूरी दुनिया ने देखा था। और अब बारी लेबनान की है। नंबर लेबनान का आ गया है। लेबनान को खंडहर बनाने के लिए और हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों को तहस नहस करने के लिए नेतन्याहू का पूरा प्लान तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल पर हमास ने एक साल पहले 7 अक्टूबर को हमला किया और इसके बाद इजराइल ने साफ तौर पे कह दिया था कि ना हमास बचेगा और ना उसका साथ देने वाले, और यही हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कैसे इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और इस एक साल में हर तरफ तबाही हमने देखी है। गाजा पट्टी से ये युद्ध शुरू हुआ था और फिर देखिए अब आज की अगर हम बात करें तो लेबनान, सीरिया, यमन, हूती, ये तमाम वो जगह है जहां पर लगातार इजराइल ने हमले किए हैं। किसको कितना नुकसान हुआ अब इस रिपोर्ट में दिखाते हैं पिछले एक साल में। इजराइल पर हमास के हमलों को हुए एक साल हो गए हैं। पहली बरसी पर इजराइल में हमास के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। वह युद्ध के परिणामों पर भी चर्चा की गई। नेतन्याहू ने बैठक करके हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रखने का ऐलान कर दिया। वह इजराइल ने हमास के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की, इसकी भी एक पूरी रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा पट्टी में पिछले एक साल में 40,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पिछले 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से लेकर अब तक हमास आतंकियों की 4700 सुरंगें नष्ट की हैं, जबकि हमास आतंकियों के 1000 रॉकेट लॉन्चर साइट भी तबाह कर दिए। इजराइल की सेना ने इजराइल हमास युद्ध की पहली बरसी पर बताया कि हमास के साथ चल रहे युद्ध में 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 726 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जिनमें से 380 सैनिक उस दिन मारे गए थे जिस दिन हमास के आतंकियों ने तेल अवीव में घुसकर अचानक हमला कर दिया था, जबकि 346 सैनिक 7 अक्टूबर के बाद हमास के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। हमास के खिलाफ इस युद्ध में गाजा को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। गाजा पट्टी, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वो गाजा पट्टी पिछले एक साल में खंडहर बन गई है। ये लड़ाई कितनी भयंकर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल और हमास की इस जंग में अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और चलिए अब बात करते हैं, कल चुनावों के नतीजे आए। हरियाणा में बीजेपी ने जीत दर्ज की और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने